1970 में आरएसएस ने एक किताब पब्लिश की थी, सीरीज भारत भारती, यानी भारत के महान व्यक्ति। उसमें एक किताब टीपू सुल्तान पे थी। और फिर ये जो आपके कौन थे मुख्यमंत्री, येडियुरप्पा ने एक बार टीपू सुल्तान की वेशभूषा पहनी, चुनाव के पहले तलवार ली और ये सब किया उन्होंने। तो टीपू सुल्तान जितने अंग्रेज़ विरोधी थे उतना कोई और राजा उनके पहले नहीं था। टीपू सुल्तान की तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि जब अंग्रेज़ की ईस्ट इंडिया कंपनी आगे फैल रही थी तो टीपू सुल्तान ने निज़ाम को कहा, मराठों को कहा कि अपन आपस में मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, अपने मामले अपन आपस में देख लेंगे, पर अंग्रेज़ों को भारत में आने का नहीं देना चाहिए, ये हमारे देश को बर्बाद कर देंगे। तो टीपू सुल्तान तो ये है जिसमें आपने देखा कि आरएसएस ने उन पे किताब निकाली, येडियुरप्पा ने उनका वेश पहना। और सुनिए, सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका चिन्ह क्या था? उसका चिन्ह था टीपू का स्प्रिंगिंग टाइगर। तो ये तो टीपू सुल्तान थे। अब उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है कि एक मुसलमान राजा की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं, तो इसलिए टीपू सुल्तान के बारे में जो भी छोटी मोटी निगेटिव चीज़ें मिलती हैं उन बातों को लेकर वो हाईलाइट कर रहे हैं। उनके लेखक विचारक टीपू सुल्तान पे बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं उनकी आलोचना करने के लिए। तो ये एक राजनीतिक चाल है, सच्चाई से दूर है। और टीपू सुल्तान ने जो अपनी प्रजा के लिए किया, अब मुझे बताइए, एक मुसलमान राजा अपने राज्य में दशहरे का त्यौहार 10 दिन तक मनाता है। अब इससे और बात आप क्या चाहते हैं? टीपू सुल्तान का जो मैनिफेस्टो है, हमारे एक दोस्त हैं महाराष्ट्र में, मैं उनका नाम सरफराज अहमद, उन्होंने टीपू सुल्तान के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद किया। और टीपू सुल्तान के मैनिफेस्टो का जो उन्होंने अनुवाद किया उसमें वो लिखते हैं, टीपू सुल्तान कहता है, मैं मैसूर का राजा हूँ, इस नाते यहाँ की प्रजा का मैं पालक हूँ, मेरी प्रजा का कोई भी धर्म है, सभी धर्म के लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी भलाई के लिए, उनकी रक्षा के लिए काम करूं। ये उसका टीपू सुल्तान का मैनिफेस्टो है। तो अब सवाल है कि सच्चाई को छुपाकर एक दो चीज़ें कहीं निकाल लेंगे, उसको बता देंगे। एक अंतिम बात बता दूं टीपू सुल्तान के बारे में। अब टीपू सुल्तान के बारे में बोलते हैं उसने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। अरे भाई साहब, मैसूर की उस समय पॉपुलेशन कितनी होगी? और पॉपुलेशन में मुसलमानों, पॉपुलेशन में ब्राह्मणों का प्रतिशत क्या रहता है? ये नंबर कहाँ से लाए आप? दूसरी बात, टीपू सुल्तान के जो प्रधानमंत्री थे, सबसे बड़े एडवाइज़र, उनका नाम था पूर्णैया, जो एक ब्राह्मण थे। ये क्या गपबाजी लगा के रखी है, आधा झूठ और पूरा उसके आधार पे लोगों में नफरत फैलाने का काम है।